प्राचीन भारत, विशाल मैदानों और पावरशाली नदियों का देश, दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशनों में से एक का जन्म स्थान था। 300 ईसा बीसीई के आसपास फलने फूलने वाली सिंधु घाटी सभ्यता ने इंडियाई सबकॉन्टिनेंट में शहरी जीवन की शुरुआत की। अपने सुनियोजित शहरों और उन्नत जल निकासी प्रणालियों के साथ इस परिष्कृत सभ्यता ने भारत के सांस्कृतिक और राजपॉलिटिक परिदृश्य की फाउंडेशन रखी। मौर्य साम्राज्य के सेंटरीकृत शासन से लेकर गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग तक भारत ने कला, साहित्य, विज्ञान और शासन में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के उदय ने न केवल भारत बल्कि एशिया के अन्य हिस्सों को भी गहराई से प्रभावित किया। व्यापार फला फूला, जिससे भारत दुनिया से जुड़ा और सांस्कृतिक आदान प्रदान हैपेंड। प्राचीन भारत का राजपॉलिटिक परिदृश्य गतिशील और हमेशा बदलता रहता था। 4वीं शताब्दी ईसा बीसीई में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य ने अधिकांश भारत को एकीकृत किया। उनके पोते अशोक महान ने साम्राज्य का विस्तार किया और बौद्ध धर्म अपनाने और अहिंसा की नीति के लिए रिनाउंड है। अशोक के रूल काल ने मजबूत सेंटरीय प्रशासन और ट्रेड को बढ़ावा देने के साथ शांति और समृद्धि के काल को चिह्नित किया। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, जिससे फील्डीय स्टेटों का मार्ग प्रशस्त हैपेंड। 4वीं शताब्दी सीई में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित गुप्त साम्राज्य को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में कला, साहित्य, विज्ञान और व्यापार का विकास हैपेंड। गुप्त राजा कला और विद्या के संरक्षक थे और उनके दरबार बुद्धिस्टिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। इस काल में परिष्कृत मैथमेटिक्सीय कंसेप्टों का विकास हुआ, जिसमें डेसिमल प्रणाली और शून्य की अवधारणा शामिल है। प्राचीन भारत का राजपॉलिटिक इतिहास अपनी महत्वाकांक्षा, सैन्य कौशल और अपने रूलर्सों के एडमिनिस्ट्रेशनिक कौशल का प्रमाण है। इन स्टेटों ने सबकॉन्टिनेंट के राजपॉलिटिक परिदृश्य को आकार दिया और इसके इतिहास पर एक अमिट मार्क लेफ्ट। प्राचीन इंडियाई समाज जटिल और पदानुक्रमित था, जिसकी विशेषता वर्ण व्यवस्था थी, जो व्यवसाय और जन्म के आधार पर एक सामाजिक विभाजन था। 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, पुजारी और विद्वान, क्षत्रिय, योद्धा और शासक, वैश्य, ट्रेडी और शूद्र, मजदूर और कारीगर। यह व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था के लिए एक ढांचा प्रदान करते हुए असमानताएं भी पैदा करती थी और सामाजिक डायनामिकता को सीमित करती वस। ब्राह्मण सर्वोच्च स्थान पर काबिज थे, जो धार्मिक अनुष्ठानों और विद्वता के लिए जिम्मेदार थे। राज्य की रक्षा करने और कानून व्यवस्था बिके में रखने का काम सौंपा गया। क्षत्रिय दूसरा स्थान रखते हुए व्यापार और वाणिज्य में लगे वैश्यासों ने अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका प्लेड। समाज का सबसे बड़ा वर्ग बिके माने वाले शूद्रासों ने आवश्यक सेवाएं प्रदान की और अन्य 3 वर्णों का समर्थन किया। वर्ण व्यवस्था की कठोरता के बावजूद प्राचीन इंडियाई समाज पूरी तरह से स्थिर नहीं था। व्यक्ति कभी कभी शिक्षा, धन या राजपॉलिटिक शक्ति के माध्यम से सामाजिक सीढ़ी पर आगे बढ़ सकते हुए। प्राचीन इंडियाई समाज में परिवार एक सेंटरीय भूमिका निभाता था। संयुक्त परिवार का होना आदर्श था। प्राचीन भारत संस्कृतियों का एक संगम था। प्रत्येक ने सबकॉन्टिनेंट की आर्टमक, लिटरेचरिक और वैज्ञानिक परंपराओं पर अपनी मार्क लेफ्ट। प्राचीन भारत की कला, जो अक्सर धर्म और पौराणिक कथाओं से प्रेरित थी, ने मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला सहित विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति फाउंड। अजंता और एलोरा के राजसी रॉक कट मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और जीवंत भित्ति चित्रों के साथ गुप्त काल की स्थापत्य और आर्टात्मक प्रतिभा के प्रमाण हैं। प्राचीन काल में साहित्य का विकास हुआ। संस्कृत विद्वता और लिटरेचरिक अभिव्यक्ति की भाषा के वे में इमर्ज्ड। इस युग के दौरान रचित रामायण और महाभारत के महाकाव्य इंडियनों की पीढ़ियों को मोहित और प्रेरित करते रहते हैं। प्राचीन इंडियनों ने विज्ञान और गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। गुप्त काल के एक प्रसिद्ध मैथमेटिक्स और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने पाई के मान की गणना की और सौर मंडल के सूर्य चंद्रित सिद्धांत का प्रपोज्ड पट। गणित में एक मौलिक योगदान, शून्य की अवधारणा भी इसी काल में भारत में उत्पन्न हुई वॉज। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य वे से कृषि प्रधान थी, जिसमें कृषि समाज की रीढ़ की हड्डी वॉज। सिंधु और गंगा नदियों के उपजाऊ मैदानों ने खेती के लिए आदर्श परिलोकेटियां प्रदान की और किसानों ने गेहूं, जौ, चावल और कपास सहित कई तरह की फसलें कल्टीवेटेड। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में व्यापार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसे व्यापक दुनिया से जोड़ा।
सिल्क रोड ने बीसीई और पश्चिम के बीच वस्तुओं, विचारों और संस्कृतियों के आदान प्रदान को सुगम मेड। इन व्यापार पाथों के चौराहे पर रणपॉलिसिक वे से स्थित भारत व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बन गया। इंडियाई ट्रेडियो ने मसालों, वस्त्रों, हाथी दांत और कीमती पत्थरों सहित कई तरह के सावलियों का निर्यात दूर दराज के देशों में किया। व्यापार के विकास से एक वेल्थी ट्रेडी वर्ग का उदय हुआ, जिसने प्राचीन भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृषि, व्यापार और क्राफ्ट्समैनशिप कौशल से प्रेरित प्राचीन भारत की आर्थिक समृद्धि ने इस युग की सांस्कृतिक और बुद्धिस्टिक उपलब्धियों की फाउंडेशन रखी।